बहुत पुरानी बात है। एक गांव में याकूब नाम का नेक दिल व्यापारी रहता था। अल्लाह ने उसे ढेर सारी दौलत दी थी। उसका नियम था कि गांव का कोई गरीब उसके दरवाजे से खाली हाथ न लौटे। धीरे धीरे उसकी दरियादिली की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग आसपास के इलाकों से भी मदद लेने आने लगे। लेकिन उसकी पत्नी जीनत को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने कहा, याकूब, तुम हर किसी को बांटते जाओगे तो एक दिन हम खुद भी भिखारी हो जाएंगे। कम से कम सिर्फ अपने गांव वालों की मदद करो। याकूब मुस्कुराकर बोला, जीनत, मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब उसने मुझे दिया था तो मैंने दूसरों को क्यों नहीं दिया। समय बीतता गया और याकूब और ज्यादा खर्च करने लगा। फिर एक दिन उसकी दुकान बंद हो गई। घर में खाने को भी कुछ न बचा। जीनत हर रोज ताने देती, देखा, मैंने कहा था ना कि सब बांट दोगे तो भूखे रह जाओगे। लेकिन याकूब हमेशा सब्र करता और कहता, हमारे पास सेहत है, यही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहा था। अचानक आग लग गई। उसने देखा कि एक छोटी सी सांपनी आग में फंसी हुई है। याकूब ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया। सांपनी बोली, मैं कोई आम सांपनी नहीं हूं, मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, यह एहसान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो याकूब को अपने पिता जिन्नों के बादशाह के पास ले गई। बादशाह ने कहा, हम तुम्हें सोना चांदी तो नहीं दे सकते, लेकिन एक अनमोल तोहफा देंगे। आज से तुम जानवरों की भाषा समझ सकोगे। लेकिन याद रखना, अगर किसी को ये राज बताया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इसके बाद बादशाह ने उसके कान में फूंक मारी और सब नज़ारा गायब हो गया। अब याकूब जानवरों की बातें सुनने लगा। कुछ दिन बाद उसे नदी किनारे एक पुराना खजाने का संदूक मिला, जिसमें जवाहरात थे। उसने उतना ही लिया जितनी जरूरत थी और बाकी छुपा दिया। इस माल से उसने गरीबों के लिए एक बड़ी सराय और लंगर बनाया। वहां से पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। लेकिन जीनत अब भी नाखुश थी। वो कहती, इतनी दौलत गरीबों पर मत लुटाओ, इसे बचा कर रखो। याकूब बोला, अल्लाह ने जब भी दिया मैंने दूसरों पर खर्च किया और उसने मुझे कई गुना लौटाया। आखिरकार जीनत ने अपनी जिद से एक नया महल बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो पूरा होने ही वाला था, जमीन कांप उठी और पूरा महल धरती में धंस गया। अब जीनत के पास कुछ न बचा। वो भूख प्यास से परेशान होकर लोगों के सामने हाथ फैलाने लगी। याकूब ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसे अपने बनाए हुए लंगर और सराय में ले आया, उसकी सेवा की। जल्द ही जीनत ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब उसका दिल बदल गया। उसने याकूब से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें रोका टोका, लेकिन अब समझ में आया कि असली सुख दूसरों को देने में है। याकूब मुस्कुराया और बोला, तुम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो और ये बच्चा हमारी असली नेमत है। यही छोटा सा घर हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद याकूब और जीनत ने सादा लेकिन खुशहाल जिंदगी गुजारी और सबको ये सबक मिल गया कि असली दौलत सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद में है।